You can bet on it. And at the moment with us, let's go back to politics. We've got from the NCP Dr. Seema Malik. Dr. Seema Malik, namaskar. Namaskar. How are you, ma'am? How are you? How are you? Thank you so much for joining us. Thank you so much for joining us. तो सीमा मलिक जी, आपने शरद पवार साहब ने वो जो हमारे राहुल नार्वेकर साहब जो हैं, आदरणीय सम्माननीय स्पीकर साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पीकर साहब ने जो जजमेंट दिया अभी, उन्होंने कहा कि भाई इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, मालूम पड़ गया था क्या आने वाला है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई देखिए, जो विप की पावर्स होती है, विप असेंबली के अंदर, दैट इज डिसाइडेड बाय द पार्टी, नॉट बाय द लेजिस्लेटिव पार्टी। तो स्पीकर साहब जो हैं वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिल्कुल खिलाफ गए, विरोध में गए। सीमा मलिक जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए जो भी हुआ है अभी तक, I must say this is something very unfortunate and very disappointing, although it was not unexpected। जैसा कि पवार साहब ने कहा, the way the things are going on in this country and जो नया भारत है हमारा, ये जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, तो हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इस टाइप का चीज़ें आएंगी। और आपने देखा ही होगा कि वेदर इट इज़ मिस्टर एकनाथ शिंदे और जो भी उनके गुट के लोग हैं, देवर ऑल, पहले से ही वो ऐसे बोल रहे थे, तो पता नहीं कैसे उनको ये चीज़ें पता होती हैं। पहले ही से वो कह रहे थे कि हमारे फेवर में ही डिसीजन आने वाला है। सो देखिए ये सब चीज़ें हैं। आप एक आर्बिट्रेटर जो है वो एक एक्यूज के घर में 2 दिन पहले जाता है, सो इट वाज, तो बिल्कुल ठीक कहा पवार साहब ने कि हर के माइंड में डाउट होता है, एंड इट वाज नॉट समथिंग अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से द थिंग्स वर गोइंग ऑन। सो देखिए मतलब जो भी हुआ, दैट इज़ वेरी कम्प्लीटली, आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है उसके बिल्कुल अगेंस्ट ही उन्होंने काम करा है। और एंड दिस देखिए क्या कहा जा सकता है इसको, जैसे मतलब मैं तो ये कहूँगी इट्स अ कंप्लीट मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को तो बिल्कुल साइड लाइन ही कर दिया। अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू बी हैज टू वर्क लाइक अ ट्रिब्यूनल कोर्ट is working like in this manner. So this was very unfortunate, and I think there are so many loopholes in this decision of them, which is not as per law, I must say, not something very judicial or something. It totally looks like a political judgment. So I think there are many loopholes, and I think Uddhav Thackeray group will present their case in the Supreme Court, and of course we are going into the elections, so the जनता इज वेरी इम्पोर्टेंट। दे ऑल सब देख रहे क्या हो रहा है। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आपका भी उद्धव ठाकरे जी बार बार बोल रहा था मेरे बाप को चोरी किया, मेरे पार्टी को चोरी किया, अब ऑर्डर भी इनके खिलाफ आ गया। इट इज सील्ड एंड स्टैम्प्ड कि व्हाटएवर हैपेंड इज जस्टिफाइड एंड एज पर लॉ, एज द स्पीकर्स ऑर्डर। योर केस इज पेंडिंग, आपका भी केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, आपका भी केस पेंडिंग है यही स्पीकर के सामने। यू बिलीव जस्टिस विल प्रिवेल, जस्टिस विल प्रिवेल, you will get back your party, you will get back your symbol, or you will go the same way like Uddhav Thackeray? They already have the symbol. Their symbol has not been taken away. No, we already have, and our case is little different, but ऐसे आदमी से थोड़ी जस्टिस एक्सपेक्ट करना तो थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। आई थिंक अगर हम जिन्होंने अभी कुछ ऐसा किया है सबने देखा है, तो उनसे जस्टिस तो मतलब मैं कहने का मतलब ये सीमा मलिक जी, प्रदीप जी ने जो पूछा है, छोटी सी बात प्रदीप जी ने पूछा, जरा मैं विस्तार से उसको पूछ लूं। क्या आपकी अपेक्षा है कि आप अपने सिंबल को और पार्टी को बचा पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार अभी निर्णय आ रहे हैं, हो सकता है दैट इवन योर सिंबल एंड पार्टी माइट बी टेकन अवे। हाँ मैं समझ गई। जी 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 मैं समझ गई वो क्या पूछ रहे हैं। पर देखिए हमारा केस जो है थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर आप ऐसे देखिए तो वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इनजस्टिस हो रही है इस कंट्री में, तो हो तो कुछ भी सकता है, बट ऑफ कोर्स द सिंबल बिलोंग्स टू अस, एंड हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस होनी चाहिए, पर कितनी होगी आप इस केस को देखकर ही समझ गए होंगे। सो इसलिए क्या कहा जा सकता है, मतलब बिफोर पहले से कुछ भी कहना मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर जस्टिस की तो शायद अब इस कंट्री में लोगों को उम्मीद बहुत कम ही रह गई है। ये बात तो मैं कहूँगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ऑफ कोर्स you know, so the symbol belongs to us, the party belongs to Pawar Saab. The Pawar Saab is the elected president from so many years, and जो लोग इसको अभी दावा कर रहे हैं, they were the people who
who proposed his name, who gave letters by their by with their signs only the letters गए हैं, उस पे सब कुछ हुआ है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है आज जो हो रहा है। बट देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज जो पब्लिक है वो इन चीज़ों को समझ रही है, एंड वी हैव टू गो फॉर इलेक्शंस। एक जनता की अदालत होती है, उसमें आप देखिएगा डेफिनेटली उनसे हमें जस्टिस मिलने की पूरी उम्मीद है। दिस सेंस डॉक्टर शिवा मलिक जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी इनवाइट, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, वी आर नॉट गोइंग टू अयोध्या, वी आर नॉट गोइंग टू द राम मंदिर पुनर्निर्माण प्राण प्रतिष्ठान, वी विल नॉट बी अटेंडिंग। एंड सेम थिंग हैज बीन एकोड बाय ममता बनर्जी एंड मेनी ऑफ देम, ऑल द एनडीए घटक। तो आपको नहीं लगता कि ये बॉयकॉट जो इंडिया अलायंस इज डूइंग, it will probably hurt your electoral futures? Don't you think that your electoral constituency, which constitutes around Hindu 80%, they will be offended? Is it a wise political decision? आप कैसे देखते हो उस चीज को? देखिए मुझे नहीं लगता कि, देखिए एक श्रद्धा जो होती है वो अपने मन में होती है, और शायद मेरे ख्याल से सभी देशवासी इस बात को समझते हैं। और एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वी आर अगेंस्ट सनातन और हम नहीं जा रहे हैं, इस किसी पर्टिकुलर वजह से कोई नहीं जा रहा है, वी आर नॉट बाइकॉट या कुछ है। माननीय पवार साहब ने भी बोला कि हाँ हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन जाएं। एक ये कहना कि भगवान पे कोई उनका कॉपीराइट है या किसी की इनवाइट की कोई वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं थी, और जब भी उनका मन होगा तो वो जाएंगे, हो सकता है पहले जाएं या बाद में जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस दिन नहीं गए तो उससे आपकी कोई श्रद्धा कम हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा कई जगह लोग बोल रहे थे कि आप अयोध्या गए हैं कि नहीं गए हैं। भी अयोध्या जाने या ना जाने से कोई श्रद्धा कम नहीं हो जाती किसी की। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कुछ फर्क पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक इन चीज़ों को समझती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क उनको पड़ेगा अगर वो लोग पहले जाते हैं या उसके पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं। लेकिन सीमा मलिक जी एक चीज़ तो है, सीमा मलिक जी, डॉक्टर सीमा मलिक, और इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सीमा मलिक जी। और बाय द वे राष्ट्रवादी पार्टी का शरद पवार गुट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में अभी भी राष्ट्रवादी पार्टी एक ही है, ऑफिशियल स्प्लिट नहीं हुआ है। ये कहना आपका कि चलिए लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 303 सीट पर आई, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या और राम जन्मभूमि की वजह से। हाँ 6-7 और भी चीज़ें थी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, ऐसी बात नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको मालूम है। लेकिन द मेन रीजन वॉज द राम रथ यात्रा ऑफ अडवाणी जी एंड हाउ ही वॉज एबल टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट। तो आपको लगता नहीं है कि वही अटेम्प्ट होगा एक बार फिर, वही चीज़ के लिए प्रयत्न करेंगे एक बार फिर, ताकि 400 सीटें आ जाएं इस बार? सीमा मलिक जी, इसके प्रयत्न तो वो पूरा कर रहे हैं, ये बात हमको भी पता है और सबको पता है पूरे देश में कि किस तरह से वो राम मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं और कैसे वो 2 से लेकर 80 सीट पे आए थे, ये भी हमको पता है। और शायद इसी राजनीति पे ही वो चले हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। और जिस तरह से वो राम मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं, एक दुख भी होता है उसको देख कर। तो मुझे नहीं लगता, देखिए सत्य का रास्ता जो होता है हमेशा कठिन होता है। दो रास्ते होते हैं जिंदगी में, एक इजी वे होता है जिसको कि अक्सर लोग चुन लेते हैं, और एक होती है सच की लड़ाई। तो वो है, देखिए मुझे नहीं लगता कि हमें मंदिर के लिए कोई ऐसी मतलब श्रद्धा अपने मन में होती है। ये बात शायद आज लोग समझ रहे हैं और सब लोग ये बात जान रहे हैं कि राजनीति हो रही है मंदिर पर किस तरह से। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ना किसी के जाने या ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा, या हम मंदिर को बाइकआउट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो मंदिर उद्घाटन की वजह से उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन मंदिर उद्घाटन की वजह से, प्राण प्रतिष्ठा पूजा की वजह से आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि खबर ये भी आई है कि एक बार ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की योजना ये है कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने में वो अयोध्या खुद लेकर के जाएंगे। जी 50,000 लोग रोज और समथिंग ले गए। तो देखिए अब इस पे तो देखिए मतलब ये तो एक टोटल वही है, पॉलिटिकल दिस्टिंग है। इलेक्शंस के बाद क्या करेंगे, वो तब क्यों नहीं ले जाएंगे और अभी क्यों ले जा रहे हैं, इन चीज़ों को सभी लोग समझते हैं। तो अब देखिए इसके लिए क्या किया जा सकता है, पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं मंदिर के ऊपर।
अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कि अगर हम भी ढोंग रखना शुरू कर दें, अगर वो ढोंग कर रहे हैं तो हम भी ढोंग करना शुरू कर दें, तो फिर हमारे और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। हमारी आस्था हमारे मन में है। आप सबको पता है कि मंदिर में इतनी जल्दी आप करवा रहे हो, अभी मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ। और मैं नहीं नहीं हुआ। कह रही, क्योंकि देखिए बड़े बड़े महंत जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि आप, एक रामनवमी आ रही थी, रामनवमी भगवान राम का जन्म दिवस है, उस दिन आप नहीं करवाते, आप करवा रहे 22 जनवरी को, क्यों भाई? हु इज गिवन दिस डेट? अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ। देखिए एज अ हिंदू मुझे खुशी है कि मंदिर बन रहा है, पर साथ में मुझे इस बात का दुख भी है कि अगर अगर वो मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो उसी समय आप उसको क्यों कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा उस समय? तो ये प्रदीप जी, चीजें देखिए सबको पता है। और देखिए जहां तक ये कहना कि अगर वो ढोंग कर रहे तो हम भी ढोंग करने लग जाएं, हमने भगवान को ऐसी चीज नहीं समझते कि जिनके ऊपर हम ढोंग करें और जिनके नाम पर हम वोट लें और उन्हीं के नाम पर हम इतने घोटाले भी करें और दूसरी और चीज क्या है प्रदीप जी, एक चीजें सेकंड। करें। अब आज क्या मैम क्या मैम नॉर्मल। मैम सीमा मलिक जी, एक बड़ी जी इंटरेस्टिंग सी खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है कि आज सुबह अहमदाबाद से पहली फ्लाइट गई है अयोध्या, और उसमें देखा गया को 20 25 30 लोग ऐसे थे, वो श्री राम और सीता के वस्त्र के बिल्कुल वेश में थे। तो मतलब ये तो हर जगह पर होगा। सो आई डोंट नो हाउ द दिस इज अ बिग ऑपोजिशन, ड्रामा, नथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू। पता नहीं क्या हो मतलब रहा हर है हर देश में। एयरक्राफ्ट सब लोग में देखिए हर जो जगह पे मंदिर रामलीला हो में रही। लोग हैं, जो मेरे ख्याल से द नॉर्मल सिटीजंस हैं, हु हैव वर्कड द होल डे लाइफ, एंड जो कभी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को अपने, हमारा पेशेंट आ गया तो हम पूजा नहीं कर पाते, बट हमेशा शुरू से ये सिखाया गया था कि योर वर्क इज योर वर्शिप। एंड अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। कबीर दास के दोहे पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए, बोलते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस टाइप की चीजें। तो अगर कोई अयोध्या नहीं जा पाया, अभी तो मैं कहीं भी किसी भी चैनल पे जाते हैं तो वहां पे यही चल रहा होता है कि राहुल गांधी पहले अयोध्या गए थे कि नहीं, आप कभी अयोध्या गई हैं कि नहीं। भाई अयोध्या अगर कोई गया या नहीं गया, उससे उसकी श्रद्धा का क्या वास्ता है, मुझे समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से एक छोटे से अपने घर के मंदिर में भी आदमी पूजा कर लेता है। तो जिस तरह का शो ऑफ है इन लोग का, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? No, हर चीज को इवेंट बनाना, इसीलिए शायद लोग नहीं जा रहे। डॉक्टर सीमा वो आप मलिक, पहले चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे ननकीन देवी से कि आपने पूजा कैसे करी, आप कैसे बैठे थे, आप कैसे चल रहे थे, और व्हाट वाज योर बॉडी लैंग्वेज। तो इससे तो अच्छा ना आदमी शांति से जाके पूजा करेगा जब उसे कोई नहीं देख रहा। आई थिंक पूजा, ये फोटो कैमरेज के अंदर तो पूजा करना मेरे ख्याल से भाई किस क्या but कह you know सकते हैं, सभी BJP, जानते हैं कि कौन करता है क्या विद द कैमरेज के लगा के पूजा कौन करता है इस कंट्री में। अगर आप पूछिए तो एक नाम आपको लोग फट से बता देंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इट वॉज फर्स्ट द बीजेपी, पहला बीजेपी था। अब नरेंद्र मोदी जी भी कह रहा है कि गमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। यू आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु बिलीव इन सनातन धर्म। इट स्टार्टेड विद सैम पिट्रोडा, प्रियंक खरगे, ए राजा, जूनियर स्टालिन, सीताराम येचुरी, Maurya from Samajwadi Party, now Jitendra Awad ji. Now, are you hurting the sentiments of Sanatan Dharma, the people who believe that is Prime Minister Modi's charge on the India alliance and its allies? How serious is the charge? Seema Malik ji. This is totally wrong, and this the kind of narrative they are spreading that we are against Sanatan. This is nothing else. And what you have quoted is, these are the the statements by some individuals. It is not a party stance or something. So telling like this that we are, well, because उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको just for the votes they are spreading this thing that we are against Sanatan. No, I totally condemn this, and I want to say this that nobody is against Sanatan. We also believe in God, Lord Ram पे बहुत लोगों की आस्था है, और ये सब कहना मतलब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। कुछ इंडिविजुअल इसका कोई स्टेटमेंट है, वो भी कभी उन्होंने कुछ कहीं से पढ़ के या कुछ चीज़ें कोट करी या कुछ, ठीक है। आप टेक्निकल चीज़ों पे हम भी नहीं जाना चाहते, पर मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि जिसने भी कहा अगर उससे कोई हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चाहे एक हमारे हिंदू धर्म में बोलते थे कि जो अगर कोई सत्य भी हो ऐसा, तो भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो। तो इसको हम बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करते। पर ये है कि इसको ये कहना कि हर आदमी जो इंडी गठबंधन और वॉट एवर दिस इज अगेंस्ट सनातन एंड ये सब, और हिंदू एंटी हिंदू है, अरे क्यों एंटी हिंदू होंगे हम? वी ऑल हिंदूज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हिंदू, व्हाई शुड बी दे एंटी हिंदू और समथिंग?
यहाँ पर ये ये तो कहा लोगों जाता को है, बड़ी समझना पुरानी चाहिए। कहावत है सीमा जी, हम लोग जब छोटे थे तो ये कहा जाता था, ये समझाया जाता था कि पूजा, साधना और मंत्र जाप, ये तीनों चीजें गुप्त रहनी चाहिए। ये गुप्त होती Yes, हैं, yes, बड़ी that's what I'm व्यक्तिगत telling. चीज है, ये पब्लिक में नहीं होती हैं ये। बिल्कुल है सर। और यस, तो अगर ये पब्लिक में सब हो रहा है तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि मैं कहूँगी दिस इज मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट, जो आप ये पूजा ये दिखाना दे, और जो ऐसा भी हो रहा है कि इसने किसने मंदिर के लिए कितना दान दिया। हमें ये भी बोला जाता था कि शायद हमें सब कुछ गलत पढ़ाया जाता था, हमें अब ऐसा लगता है। हमें ये भी बोलते थे कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे, दाहिने हाथ से आप दान कर रहे, तो बाएं हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। हमें तो ये भी सिखाया गया था कि अगर आप दान करते हो तो आप उसका वो मत करिए, लाइक आप कंबल बांट रहे हो, या मैं अभी आपने देखे होंगे कि कोई एक ये कोरोना में एक केला भी कोई किसी को खिला रहा था, तो वो फोटो खिंचा के जाके अपनी फेसबुक पे लगा रहा था। तो दिस वाज मतलब एक जोक सा हो गया था, लोग ऐसे ही लगाने लग गए थे फोटो की, 3 लोग मिलके एक केला खिला रहे एक पेशेंट को। तो लेकिन दान दिया है उसमें भी कि किसने कितना दान दिया है, अब जिसके पास है उसने दिया है, किसी के पास नहीं है उसने नहीं दिया होगा भाई। तो उसके लिए आप ये सब चीज़ें करना, ये सब बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, या तो शायद हमें गलत पढ़ाया गया कि आप अपना काम ठीक से करिए, पूजा दिखा के मत करिए, पूजा कोई शो ऑफ की चीज़ नहीं है। अब आजकल लोग कैमरों में पूजा कर रहे हैं भाई, तो क्या कह सकते जी, यू नो शरद पवार साहब, दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये तो जी। शरद पवार जी ने कहा, पवार साहब ने ये कहा कि बीजेपी is working on the same lines like Adolf Hitler propaganda system. That is what Sharad Pawar Sahab said. He said aggressive campaign followed by Adolf Hitler's party system is being followed by BJP. तो शरद पवार साहब का इतना खुलेआम आलोचना करना, how do you see this particular thing? It has a very significant political, thought. Everybody will think the same lines as Pawar Sahab saying. How can you justify that, Seema ji? बिल्कुल जस्टिफाई करने की तो सर क्या बात है इसमें, देखिए बिल्कुल सच बात है ये। द वे दे आर एग्रेसिव उनका कैंपेन है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रियल इश्यूज, कभी भी वो रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। आप दे टॉक अबाउट द वुमेन, यू सी व्हाट दे हैव डन विद द वुमेन, दे ब्रिंग मतलब अपने यहाँ की देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है, या हम लोग को बेवकूफ़ समझ रखा है। महिलाओं को आप एक विमेंस रिजर्वेशन बिल लाते हो जिसको कि जो कभी इम्प्लीमेंट कब हुआ किसी को पता नहीं है। द वे द थिंग्स हैपेंड इन द मणिपुर यू से कुछ मतलब नहीं है। अभी आप देखिए बनारस में क्या हुआ है, बिल्किस बानो का देखिए, फाइनली वी वर हैप्पी कि चलो कुछ एटलीस्ट इस कंट्री में कुछ हुआ। अदरवाइज तो यू लूज होप कि ये हो क्या रहा है भाई, कन्वेक्स आ रहे हैं उनको आप मालाएं पहरा रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, जो accused हैं उनको। तो this is what is happening in this country, what has which is very sad, which was really and truly sad. मतलब अभी देखें आप BHU का हुआ है, देखो और ये भी लोग इनके बीजेपी के IT सेल के लोग थे who had done this and उसके बाद वो गए, उन्होंने कैंपेन करा एंड वो 60 दिन के बाद पकड़े जाते हैं। अब इनके बुलडोजर कहाँ चले जाते हैं, उसका पेट्रोल डीजल एकदम खत्म हो जाता है इन चीज़ों पर। तो सर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, एंड पवार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा ये जो कहा। पवार साहब ने एक चीज पूछी थी इसके बारे में कि मान लीजिए अगर ये कांग्रेस के होते, ये 3 के 4 लड़के जो हैं जी, या ये मुसलमान होते तो बुलडोजर भी पहुंच जाता और ना जाने क्या कुछ हो जाता। अभी तक तो कहर मच जाता पूरे के पूरे देश में। एवरी चैनल पे यही चल रहा होता। अभी तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो कभी हाईलाइट ही नहीं करते, तो क्या कहा जा सकता है। जो भी हो रहा है अब तो देखिए, एंड आई थिंक रिस्पेक्टेड पवार साहब इज स्पीकिंग, दिस इज द हाई टाइम, पानी अब बिल्कुल सर से ऊपर निकल, द काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, इसको ही आप देख लीजिए। अभी जो डिसीजन आया ना, क्या कहा जा सकता है। शिवा जी, राहुल गांधी जी बार बार ये हाईलाइट कर रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, that is what Rahul Gandhi said, and along with other things that opposition is being targeted, minorities are living under fear, and right wing activism on the increase. But do you believe Sharad Pawar Sahab also accepted, he agreed with Rahul Gandhi
But now, after this Bilkis Banu judgment order, do you think that the judiciary has shown itself as fiercely independent, sturdy independence has been, depicted by the judiciary, that we are not coming out of pressure, as the opposition says that judiciary is being intimidated? You believe sturdy independence was shown in that particular judgment? What about the Gujarat court? Why they were, released? भाई ऐसी चीजें होती हैं तो लोग कहते हैं, अगर ऐसी चीजें होंगी तो लोग कहेंगे ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट, वी ऑल वेलकम दैट, बट उसके पहले तो वो हुआ ही ना इनजस्टिस, दे वर ऑल रिलीज्ड। तो क्या उसके लिए And welcome back. लोगों को शक नहीं होगा? जो भी राहुल गांधी जी ने कहा, भी किसी के दिमाग में भी ये बात आएगी ना, अगर इस तरह से उन लोग को आपने छोड़ दिया, वो अपने आराम से घूम रहे थे, आप उनको माला खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, आई थिंक मुझे तो लगता है उनके घर के लोगों को भी उनको बाइकआउट कर देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो सच कहती हूँ, अगर किसी का, अगर हमारी फैमिली में या कोई ऐसा इस चीज़ों में पकड़ा है तो शायद हम लोग खुद उसको कंडम करेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि मीडिया उसको उस जोर शोर से इसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं कह रहा है? मतलब मेरी तरफ I feel sad. As a veteran journalist, as a journalist for 40 years, I feel very sad. About the press, press क्यों नहीं कह रहा है? प्रेस पे एक स्टोरी करता है एक बंदा के, एक नून रोटी वाली स्टोरी हुई थी यूपी में, उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक you guys are from media and you are the fourth pillar of the country, and अगर आपको लगता है कि if you are free and you तो क्या कहा जा सकता है? आपको देखिए ना किस तरह से, व्हाट इज द प्रेस का भी क्या पोजीशन है, एंड द वे दे स्टार्ट, एक जो अभी सब चुप हैं। आई थिंक वन लाइन दिस सेड कि द So what do you think will happen now, ma'am? आगे क्या? आगे लड़ना है, फाइट है, विल फाइट। हर आदमी अगर ऐसे बैठ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। And if there is one thing, and if there is one thing that we know about Mr. Sharad Pawar, whenever he has been pushed into a corner, he has always fought back and has emerged victorious. Do you think he will win again? बिल्कुल फाइटर हैं, उन्होंने संघर्ष करने को कहा है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इस अन्याय के खिलाफ हम झुकने वाले नहीं हैं। वी विल फाइट एंड सी। अभी शेयरिंग हो रही है इंडिया अलायंस पे भी, इस बार भी हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। ऐसा कहना कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, आई थिंक दिस इज totally wrong. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे थे? No, I just wanted to, Prime Minister, मुकेश अंबानी जी हाल ही में गुजरात ग्लोबल जो ट्रेड मीट, उसमें कहा कि Prime Minister Modi is one of the best Prime Ministers of independent India. He said he is the best. Yes, he is the best. He is the best. Because he is a Gujarati. Same thing Adani also said. Because he is a Gujarati. Same thing Lakshmi Mittal भी वही कहे, और but ये तो कह दिए, but कांग्रेस के विदन, this is I want to highlight you. कार्ति चिदम्बरम कहता है कि we don't have anybody of the size of Prime Minister Modi, not Rahul Gandhi, not Mallikarjun Kharge. Though he backtrot lately and said, I talked about propaganda, but everything was clear. क्या within the hearts of people you believe that you don't, मनोबल क्या weak है सीमा जी कांग्रेस के? How do you see that? क्या they don't have the confidence that they can take on Mr. Modi? मुझे ठीक से समझ नहीं आया व्हाट यू आस्किंग। कार्ति चिदम्बरम, जूनियर चिदम्बरम, अबाउट द पी चिदम्बरम साहब के बेटे जो हैं, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की थी अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्टेचर का कोई लीडर कहीं ऑपोजिशन में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका ओपिनियन है वो, अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट किया गया, मैंने ये कहा कि ड्रामा क्रिएट करने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा। बहुत चीजों में सही बात बोला उन्होंने, बहुत चीजों में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज द थिंग कि एक चीज को पकड़ के लोग क्या बना देते हैं, तो वही है दैट इज ऑफ कोर्स ही हैज क्लैरिफाइड इट, सो इट्स गुड। राइट। सीमा मलिक जी, आप अयोध्या जा रही हैं क्या? मुकाबला उनका। मैडम आप जा रही हैं कि नहीं? आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा देखने के लिए और रामलला के दर्शन करने के लिए जा रही हैं कि नहीं? अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, नमस्कार। You know, I think the opposition is somewhat confused as to how do they fight this. Sir,
even I am trying to understand if the Congress 53, year is 303. You know, the gap is huge. And if you want to cover the gap and win, I mean, you should have been everywhere as on today, because very well knowing May is the elections. I think they'll be everywhere during the Nyaya Yatra. That's when they'll be everywhere. That's when they can't be ignored. You need to, you need to have, you should visualize change. I mean, you should feel change. The change is coming. I'll be very happy if the Congress goes it alone, very frankly speaking. When Pawar Sahab said, the winds of change has come. Yes. The winds of change. I mean, you need to feel the winds of change. I can't feel it. Can you? I'm trying to understand from where is it going to come? Where is it going to come? I can't feel the winds of change. We thought there were winds of change when these 5 states went in for elections. And in 3 states, the BJP swept the elections. The three states of the Hindi belt, effectively, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, even though you can't really call Chhattisgarh a Hindi belt state, but all the same. The Congress should have won at least 2 states. Agar 2 states mein Congress agar jeet jati, then certainly there would have been winds of change. फिर हो सकता था. मैं ये कहता हूं कि तेलंगाना के अलावा अगर एक और स्टेट भी जीत जाती कांग्रेस, तो भी ठीक ठाक होता. लेकिन एक सीट कांग्रेस जीती, एक स्टेट, वो कंसोलेशन प्राइज मिल गया उनको. Sir, 2013 में we felt the winds of change. Yes. When Prime Minister Modi सब जगह जा रहा था, he was not the Prime Minister then, he was the Chief Minister. He was going and addressing rallies everywhere. There was change to be seen. You could feel it in the wind, you could feel it in the air that ये बदल रहा है. I mean, something, there's going to be a change. So I'm trying to find out where are you going to get the 300 odd seats or even 250 plus seats. 250 plus, you need to have 250 plus seats to dethrone the BJP. Where is it going to come from? He's not coming now. I'm trying, because we want a good and fair fight, but He's not coming in 2024, Pradeep ji. I still say if the Congress fights alone, they'll do much better. If they fight as part of the India Alliance, they're going to be destroyed. or as the Maradona's hand of God. Yes. You. But I'll tell you what, as far as, you know. But at least he tried. He tried. He went into front of the goal, and then the ball touched his arm and went in. But at least he was there in front of the goal. He was there in front of the goal, and anyway he could have scored. It was just his hand touched it. If his shoulder touched it or his head had touched it. It was goal. And in the same game, if you remember, the winning goal was scored also by Maradona, where he took the ball from near the half line, from near the midway mark of the field, and went past 7 English players and scored. Exactly. That is supposed to be the greatest goal of all time. Of course, yes. I mean, you can't do that. You know, this is something which is absolutely amazing about that man. But as far as the Congress is concerned, I think 2024 is gone. They should concentrate now on 2029. They should try and get as many seats as possible now. For that, they will have to fight in 542 seats. 542 सीटों में कांग्रेस को खुद को लड़ना पड़ेगा. मतलब जो अभी अलायंसेस हैं उनको छोड़ करके, जैसे एमबीए की अलायंस है उसमें आप रहिए, किसी और जगह पे जैसे बिहार में आपकी अलायंस है उसको आप मेंटेन करिए, बाकी जहां जहां पे अभी आपकी अलायंस है एग्जिस्टिंग उनके साथ आप चलिए. इंडिया अलायंस के साथ अगर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला. वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ. प्रदीप जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, दे अराइव्ड एट अ पैक्ट. उनकी एक एग्रीमेंट हो गई और उसके बाद बीजेपी तकरीबन सारी सीटें जीत गई. कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आई, यानी रायबरेली वाली सोनिया गांधी की सीट. हो सकता है इस बार वो भी ना आए. अगर आप अलायंस में जाएंगे, कांग्रेस अकेले लड़के दिखाए और अकेले उनको मालूम पड़ेगा कि उनका वोट परसेंटेज कितना है, कितने वोटर वास्तविकता में उनके साथ हैं. मैं कहता हूं जो आपका वोटर्स परसेंटेज इस वक्त है वो 10% से ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, या 5 से 10% से बढ़ेगा कांग्रेस का अगर आप 542 सीटों में लड़ेंगे तो. If they are reaching 30, then BJP will definitely come down. Either the BJP will come down, Pradeep ji, or the India Alliance partners will come down. BJP might actually retain its vote share. Yes. The India Alliance partners who have always cannibalized the Congress vote share, they will come down. सर कांग्रेस की लड़ाई चलिए मान लीजिए मेन तो बीजेपी के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस को किसने डैमेज किया है? उन्हीं के पार्टनर्स ने डैमेज किया है. ये सारे कांग्रेस ही हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए. एग्जैक्टली. अब आप खुद सोच के बताइए, क्या आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस को वोट देगा?
भले आप 3 सीट दे दीजिए उनको, 6 सीट दे दीजिए, 4 सीट दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। वो आम आदमी पार्टी का वोटर है, जाकर के बीजेपी को वोट देगा या किसी और को देगा, आपको वोट नहीं देगा वो कांग्रेस को। क्योंकि स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी हैज रिप्लेस द कांग्रेस पार्टी। देखिए दिल्ली में they replaced the Congress party. In Punjab, Aam Aadmi Party replaced the Congress party. And they're fighting with the Congress, in fact. Their fight on the ground is with the Congress. It is not with the BJP. जहां जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से लोहा लिया है वहां बीजेपी हारी है, सीधी बात है। तो उनके मेन विद्रोही जो हैं, उनके मेन अपोनेंट जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। Anyway, it stands to reason. I don't really know what the Congress is up to. They have a think tank. They have a huge agency. And in fact, they're doing slightly better than what they did in 2013. They have a huge agency advising them. Exactly. We are not getting anything from the Congress. We are just giving you free advice. मुफ्त की advice है, लेनी हो ले लो. Right? That's just about it as far as this show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें. इट इज योर सब्सक्रिप्शन विच ड्राइव्स दिस चैनल. सब्सक्रिप्शन इज फ्री बाय द वे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. और उसके अलावा अपने कमेंट जरूर भेजें, रिस्पॉन्स जरूर भेजें. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और जो आपके दुश्मन हैं उनको भी दिखाएं. वी डू हैव सम रिस्पॉन्सेज आई थिंक. लेट्स टेक अ लुक. देखते हैं भाई, लोगों ने कुछ भेजा है. You got a lot of responses. You're minus some and taking few. But I can't take all of them together. They're huge. Very good. Deepali Dalal 5026. This is for our friend Mr. Mukesh Gandhi. Julian NTR shares new Devara poster. Devara. Is it Devara or Devara? Anyway, whatever it is. Devara or Devara, whatever. Oh God. हमें तो देवरा का कोई भी छोटा सा ग्लिम्स के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हमें एनटीआर उन्हें तरक भी कहते हैं. आरआरआर में ना उनका किरदार बहुत अच्छा, तब से हमें सिर्फ तरक ओनली द बेटर ऑप्शन लगने लगे. क्या परफॉर्मर है तारक. उनके पुराने फिल्मों को देखो कितने अच्छे थे. अब से लेकर नॉर्थ में सिर्फ तारक को चाहने वालों की तादाद बढ़ने लग गई है. हैंडसम पर्सन, उनके डांस परफॉर्मेंस देखते रह जाओगे. गाने भी खूबसूरती से गाते हैं. मल्टी परफॉर्मर है ये बंदा. ये किसने लिखा है साहब? राजेश जोशी साहब ने लिखा है. राजेश जोशी DF2SD. He's taken a lot of time to write that. Fantastic. Yeah, he's taken a lot of time. He's taken a lot of pains to write that. Obviously a fan. Suhana Khan, Agastya Nanda returned from New Year vacation. Oh, they went together. Cute. Rachana Devi 4047. Suhana Khan, isn't that Shah Rukh Khan's daughter? Yes. She went on a vacation with somebody else. Great father. Bharat Singh ji, Rahul unites all communities. Yes, Rahul unites on in laughter. Dr. Sanjay Sen 8757. That's what he says. Rahul unites all communities. Bharat Singh ji. मोनीश सेकरी 1 हा 5 बार हा लिखा है इन्होंने. Rahul is a favorite of many of us. Oh yes, again Rahul Gandhi unites all community. Surprised to see this, cannot believe we still have such people. Mappa ji. No, probably they're all following the comedy show. Yes, Rahul unites all communities. Again, Bharat Singh ji draws huge responses. Congress is against Uniform Civil Code because of fear of losing votes from illegal Rohingya Muslims with fake Aadhaar cards spread across the nation in lakhs and lakhs. Our hard-earned taxes spent on these criminals escaping from Bangladesh on free rations, subsidies, reservations, and these people don't care for our nation and vote Congress or a Muslim blindly. Deadliest thing is these people produce children irresponsibly, innumerable whatever, and intentionally to increase their number, and finally day will come, destruction of our nation, like what happened to other nations in the West. Sudhakar Verma 998, that's what he says. So he's talking about the Rohingya menace. Again, Rahul unites all communities. Jai Sri Ram. Again, Sudhakar Verma sir. अरे भाई वो भी बोलते हैं, वो जय सिया राम बोलते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं जी. Again,
Wow, Rahul Gandhi draws a lot of response. Indiana Jones, Indiana Dash Jones. What was that? Can we have that on, please? Go back, please. Can we go back, please? Yes. It's easy to wake a sleeping person. It's impossible to wake a person who's pretending to be asleep. Thank you. Now we can move on. चलिए आगे चलिए. Randeep Hooda and Lindley Shram enjoy their Tokache Toklo, Shamuk Shamanak Mak Fajay 8782. Is that in the Mitai language? I think it is in the Mitai language. Yes. चलिए आगे बढ़िए. Ajit Pawar committed to Narendra Modi. Very good. Deepali Dalal 5026. She seems to be a fan of Mr. Mukesh Gandhi. The earlier comment was also from her. Junior NTR shares new Devara poster. ये एक और है, एक और लंबा. Once again. अरे भाई ये तो पढ़ चुके हैं. चलिए 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 आगे आगे बढ़िए. ये पढ़ चुके हैं comment. We have already read this comment. Why are you showing it again? And we have seen this comment too. Suhana Khan and Agastya Nanda return from New Year. Rahul unites all communities. Can we see this please? And allow me to read the comment before you take it off. जी comment तो दिखाएं. It's the same thing. Monish Sekri, again the same thing. Thank you very much. I don't know why we have repeated so many comments. There were 3 comments at least which were repeated. All the same, thank you very much for all your comments. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने response भेजे. Please send in your response. Whatever be the response, we would love to read them out. और जिन लोगों ने इतने लंबे लंबे comments भेजे हैं, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी है भाई. कमेंट करने के लिए क्यों प्रदीप जी? Exactly. They've really worked hard. In your freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. Yes, absolutely. On this channel, everybody is free to say whatever they want. Nothing anti-national, of course, and nothing against any other religion. Please. जहाँ तक religious freedom का सवाल है, religious freedom ends where my nose begins. Understand that. Or your freedom of expression ends where my nose begins. So no violence. Everything else. No problem at all. Right, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को जय सिया राम और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. हर हर महादेव. Har Har Mahadev.